नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ लगाई थी जिसमें बताया गया था कि एक विष्णु नामक व्यक्ति जो कि 27 वर्ष का है, वो हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और जो वहां की कंपनी है महाड़ा कंपनी, उस हिसाब से उनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई। आइए जानते हैं इससे मजदूर संघ के प्रवक्ता से कि क्या उन पर पूरा विषय है और कैसे इन मजदूरों को न्याय मिलने वाला है, कैसे ये विषय हुआ और जो अभी हमारे सामने आया है रिपोर्ट की, उस हिसाब से कोई भी कॉपरेट नहीं किया जा रहा है उनको। तो उस विषय में मजदूर संघ और आप इस विषय को कैसे हाईलाइट करेंगे? सिद्धार्थ जी, हम भारतीय जनता मजदूर संघ के नेतृत्व में अभी तक तो हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं कि पत्र व्यवहार वो लोगों ने कुछ किया नहीं है। मैंने उनसे और हमारी पूरी टीम ने महाड़ा बिल्डर और बीजी शिर्के जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ का, हमने उनसे कंटिन्यू फ़ोन पर बातें की है कि आप लोगों ने मज़दूरों का इंश्योरेंस कराया है कि नहीं, मृत विष्णु कुमार जो हैं उनका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, उनका कंप्लायंसेस क्या क्या है, पीएफ क्या है, ईएसआईसी क्या है, वेजेस क्या है, उसका अभी तक का जो सैलरी बनता था वो क्या है। उन्होंने कुछ भी जवाब देने से एकदम चुप्पी साधी हुई है। तो जो अभी हमारे सामने आया है कि उन्होंने बोला था कि जो हम 25,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं खाने पीने का, उस विषय के बाद उन्होंने क्या रिएक्ट किया कि मतलब कि इंश्योरेंस का नाम लिया कि हाँ उनको कुछ और आर्थिक सपोर्ट दिया जाएगा? नहीं, जो घर पे है वहाँ के जो मैनेजर है महाड़ा बिल्डर के, उन्होंने एक एम्बुलेंस करवाया। वो भी हम लोगों ने जब प्रेशर डाला उन पे कि उनके पार्थिव शरीर को कैसे क्या कराया जाए, तो वो बोले मैडम हम एम्बुलेंस का व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद में उसके परिजनों को हम 25,000 रुपया दे रहे हैं। तो मैंने ये बात क्लियर की कि ये 25,000 रुपये किस लिए दे रहे हैं। तो कह रहे, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के लिए, क्रियाक्रम के लिए 25,000 रुपया दे रहे हैं और जो 2 लोग उनके साथ जा रहे हैं शव के साथ, उनको 5,000 रुपये खाने पीने का दे रहे हैं हम लोग। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये लिखित रूप से दे दीजिए कि आपने ये 25,000 रुपया 5,000 एक्स्ट्रा दिया है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद में जो मृतक विष्णु कुमार है उसका जो भी सैलरी बनता है, पगार बनता है, वेजेस बनता है, उसका क्या। तो उन्होंने सीधा ये कहा कि बात को टाल दिया कि मैडम पहले शव को उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाए, आपकी जो जी रिक्वायरमेंट है पेपर की वो मैं आपको 1 दिन के बाद दे दूंगा। सिद्धार्थ जी, आज तीसरा दिन है, वो लोग कोई भी जवाब मुझे नहीं दे रहे हैं और ये जवाब नहीं दे रहे इसलिए मज़दूर जो भाई हैं हताश होकर वापस से मेरे ऑफिस में आए हैं, क्योंकि इनको जिम्मेदारी मैंने दी थी और मुझे जिम्मेदारी महाड़ा के कर्मचारी लोगों ने और कॉन्ट्रैक्टर ने दी थी। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? तो मैंने पत्र बनाया है, अब मैं कल जाकर उन्हें पत्र दूंगी और इसका मैं जवाब उनसे मांगूंगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई अपने जेब से 1 रुपया भी खर्चा करता है किसी के लिए, तो वो अपना बाकायदा पेपर्स रखता है, वो उसके हाथ में रहता है कि मैंने आपके लिए ये किया है। लेकिन जो इतने बीते दिनों 4 दिन हो गए, आपने सिर्फ एक इंश्योरेंस पेपर की मांग की थी, वो भी अभी तक नहीं मिला। तो इसमें क्या लगता है कि इंश्योरेंस हुआ है या फिर महाड़ा जैसी बड़ी कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो भी यहाँ पे जुमला देते ही नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये लोग जो है महाड़ा बिल्डर है, इन्होंने कोई ग्रुप इंश्योरेंस नहीं किया है। हमें यह आश्वासन दिया गया है कि मैडम हमने ग्रुप इंश्योरेंस किया है और हमें 2 घंटे का समय दीजिए, हम आपको इंश्योरेंस आपको कॉपी भेजते। 2 घंटा क्या, हम वहाँ पे 6 घंटे रुके थे। 6 घंटे के बाद में हमने उनसे कहा कि दूसरे दिन दीजिए, तीसरे दिन दीजिए। उनके पास में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। उन्होंने सिर्फ भर्ती करवाया है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से लेबरों को ये लोग भेड़ बकरी की तरह भर के यहाँ पे लेके आ रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनकी मौत की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। किस तरह से विष्णु कुमार को हार्ट अटैक आया, किस कारण से आया, अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें तो क्लियर किया गया होगा कि किस विशेष पे, किस कारण की वजह से ये हार्ट अटैक आया है, तो उसमें क्या कारण था? पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे थे, उसे एक मजदूर समझ के उसकी डेड बॉडी को साइड में रखा गया था। वो तो हमने जब प्रेशर डाला तब पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में ये पता चला कि विष्णु कुमार को हार्ट अटैक आया है। लेकिन 27 वर्ष का नव युवक जो कि एकदम हेल्दी है, उसे अचानक से हार्ट अटैक कैसे आएगा? वो कोई नशा नहीं करता था, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी नशीली पदार्थों का कुछ भी सेवन किया हुआ नहीं बताया गया है। ये लोगों ने उससे या तो हैवी काम करवाया होगा या तो डबल ड्यूटी करवाई होगी और ये लोग किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी या कोई भी उत्तर मुझे नहीं दे रहे हैं।
जैसे कि हम उस दिन जब साइट पे पहुंचे थे तो वहाँ पे किसी भी सेफ्टी चीज़ों का पालन नहीं किया जा रहा था, क्या ये मेन कारण हो सकता है विष्णु की मौत का? बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने लिखा है बड़े बड़े स्टिकर बना के कि सेफ्टी नहीं तो एंट्री नहीं। जब एंट्री नहीं है तो वहाँ पे जो कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं उनका हेलमेट नहीं है, उनके जूते नहीं है, उनके सेफ्टी किट्स उनके पास में नहीं है। और जब हमारी टीम वहाँ पे पहुंची तो हमको अंदर जाने भी नहीं दिया गया। इवन मजदूरों को ये धमकाया गया कि आप अगर मैडम को कुछ भी बताओगे तो आपको यहाँ से नौकरी पे से निकाल दिया जाएगा। तो इसमें अभी जो आपकी पार्टी है भारतीय जनता मजदूर दल, वो आगे क्या एक्शन लेने वाली है उनके लिए? देखिए, भारतीय जनता मजदूर संघ जो है ये एक केंद्रीय संगठन है और ये मजदूरों के हक के लिए पूरे भारतवर्ष में काम करती है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शांत प्रकाश जाटव जी, उन्होंने खुद ने मीडिया में न्यूज़ में कहा है कि मृत विष्णु कुमार को उसके जो भी उसका जो भरपाई है, जो भी उसका मुआवजा है, वो 16 लाख रुपया बनता है, वो उसके माता पिता को मिलना चाहिए, वो उसका अधिकार है। और विष्णु कुमार एकमात्र इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, उनकी रोजी रोटी इस बेटे के आधार पर चलती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो महाड़ा बिल्डर हो या कॉन्ट्रैक्टर बीजी शिर्के हो, ये उनका कर्तव्य बनता है और ये उनको देना ही पड़ेगा उसका अधिकार। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया जा रहा है कि वो नेचुरल डेथ थी, साइड पे उसकी मौत नहीं हुई है, या फिर वो काम पे नहीं था उस समय, तो इस विषय में जो वो फेर बदल कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है? ये झूठ बात है। उसकी मौत लेबर कैंप में हुई है, ये मजदूर भाई वहाँ के सबूत है और वो अपने ही लेबर कैंप में उसका डेथ हुआ है। उनका कहना ये है कि मैडम एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुआ, तो क्या कंप्लायंसेस लेने के लिए किसी मजदूर को जबरदस्ती एक्सीडेंट करवा के फिर अपना मुआवजा लेना होगा? ये नेचुरल डेथ कैसे हुआ? ये तो हार्ट अटैक आया है, तो नेचुरल डेथ होता ही नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्टर ये बात बोल रहे हैं। उनके हिसाब से एक्सीडेंट हो तभी मुआवजा दिया जाएगा। जो मृत्यु हुई है वो उन्हीं के आवास पे, उन्हीं की जगह पर लेबर कैंप में हुई है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं। और हम कुछ अलग चीज़ उनसे नहीं मांग रहे हैं। जो उसका अधिकार है, जो मिनिमम वेजेस है एक लेबर लॉ के हिसाब से, वो विष्णु कुमार के परिवार वालों को मिलना चाहिए। और ये देने से सीधे सीधे महाड़ा बिल्डर हो या बीजी शिर्के हो, वो मना कर रहे हैं। और वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि बीजी शिर्के एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है। ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस लेने से पहले मजदूरों को आश्वासन दिया गया था। आज मजदूरों को लेके आते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से कि आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तब आप यहाँ पे आइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, पगार देंगे, वेजेस देंगे। और मरने के बाद में किसी मजदूर को कुछ होता है तो भेड़ बकरी समझ के साइड कर देते हैं। वो भीख नहीं मांग रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। जो ये विषय था कि ब्लैंक इंश्योरेंस नाम का जो विषय था, हाँ। वो अभी भी आपने हमें बताया, वो पूरा विषय क्या है? ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, पॉलिसी बाजार से एक डमी इंश्योरेंस होता है। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मुझे किसी ने बताया कि ये एक पॉलिसी बाजार से ये लोग डमी इंश्योरेंस ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, और दिखा देते हैं सामने वाले से टेंडर पास कराने के लिए कि मैंने मजदूरों का, हमारी कंपनी ने इंश्योरेंस किया है, लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है। महाड़ा जो कि स्टेट गवर्नमेंट का महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, पूरे महाराष्ट्र में इसका नाम है। ये लोग कर्मचारी जो है इतने बड़े लेवल पर 30 महले की, 25 महले की टावर बना रहे हैं। इनका हक नहीं बनता है, इनकी इंसानियत नहीं है कि जो मजदूरों को कुछ भी तकलीफ हो रही है तो ये उनको कंप्लायंसेस दें। आज 30-30 महले पे जो करोड़ों का फ्लैट लेके महाड़ा के फ्लैट में रह रहे हैं, वो किसने बनाया? ये मजदूरों ने बनाया है। और आज इन्हीं मजदूरों को कोई तकलीफ हो रही है तो उनका अधिकार कौन देगा इनको? अब यहाँ पे हम मजदूरों से भी बात करेंगे जो उनके परिवार से हैं, जानते हैं कि उनके घर पे क्या स्थिति है, क्या हुआ है घर पे, कैसे चल घर पे उनके माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को काम के लिए बुलाया जाता है, जो कि अभी कुछ हो जाने के बाद, कोई घटना घटित हो जाने के बाद, जो कि उन लोग को कोई रेख देख नहीं किया जा रहा है। और वो लोग बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा हो रहा है, जब अभी सुलह नहीं होंगे, बल्कि हम कार्रवाई आगे करेंगे, क्योंकि आगे उनके माँ बाप आने वाले हैं इस बात के लिए, क्योंकि हमारे लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उनका क्या बोलना है, क्योंकि वो बिना बताए वहाँ से निकले थे, शायद बिना बताए नहीं, बुलाए थे यहाँ से, तभी लोग जाते हैं यहाँ से तो काम यहाँ करने पे के लिए। किसने उन्हें बुलाया था, कुछ आइडिया यहाँ है? पे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वही जो बुलाते हैं, फिर उसके थ्रू ये सब आपस में काम करने जाते हैं। तो कुछ आप लोगों को बताया जाता है कि आपको ये सुविधा मिलेगी, ऐसा होगा हाँ, वैसा? बहुत सारी सुविधाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी सुविधाएं देती है। जैसे कोई भी
मैन्युफैक्चरिंग हुआ या कोई इंडस्ट्री हुआ काम करने जाते हैं तो वहाँ पे सब लीगल प्रोसेस से बताया जाता है कि ये एक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख लो, यहाँ पे आपको जैसी सुविधा रहती है। बट जाने के बाद ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती है, थोड़े टाइम के बाद सब बदल जाते हैं और प्रेशर में काम देने की वजह से किसी की कुछ भी मतलब स्थिति हो जाती है, जैसा कोई बीमार हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गए या हार्ड वर्किंग वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं उनको, तो ये सब दिक्कतें आती रहती है। जो उनके माँ बाप से ये अभी बात हुई है उनके कि मतलब हम आके अपने लड़के को इंसाफ चाहिए, हमको यहाँ से मिलनी चाहिए चीज़ें। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? अभी कहना यही, अगर उस दिन हम लोग जो जब पता चला ये बात, हम लोग पहले संजीवनी में गए सर, लेकिन वहाँ हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एक मेरा दोस्त पहचान वाला था, वो मैडम को जानता था, मैडम के ऑफिस का काम किया था। तो मैं बात किया, अगर कुछ हो, किसी से अपना संबंध अच्छा हो तो हम लोग कुछ मदद मिल जाए। तो हम रात में मैडम के पास लगभग 12:30-1 बजे करीब आए, उनसे बताए। वो लड़का ऊपर गया, हम लोग नीचे ही वेट कर रहे थे, लड़का ऊपर गया, मैडम से बताया। तो मैडम फ़ोन की कि मतलब सुबह होगा काम। हम लोग पूरा रात वहाँ थे। उसके बाद सुबह अगर मैडम फ़ोन ना की होती तो उसका कुछ नहीं होता सर, क्योंकि जब वो बॉडी लेके जा रहे थे, हम लोग एम्बुलेंस को रोक रहे थे, तो वो लोग रुक नहीं रहे थे। पुलिस वाले थे 2-3, हम लोग को वहाँ से हटाए। हम लोग लगभग 20-25 जन थे गेट पे। हम लोग पूछ रहे थे बॉडी लेके कहाँ जा रहे, बोले आगे लेके जा रहे हैं। तो वहाँ हम लोग पीछे पीछे उनके गए, एक एम्बुलेंस में बैठा, नहीं तो वो लोग उस दिन भी बॉडी लेके जाते नहीं। अगर इतना प्रेशर नहीं पड़ा होता मैडम का, अभी हम लोग को बताइए, कुछ जानकारी नहीं है। अगर आदमी लोग बुलाते हैं मजदूर को तो सबको आदमी ही समझना चाहिए। कोई मजदूरी करता है शौक से नहीं करता है, कोई भी मजदूरी करता है उतना दूर से आता है, शौक से नहीं आता है, उसको मजबूरी ही लेके आता है। नहीं तो आदमी यहाँ क्या करने के लिए, मेरे माँ बाप के पास पड़ा रहता है। अभी वो अकेला कमाने खाने वाला है, अभी माँ बाप है उस पूरे, और थोड़ा भी खेत उसके पास नहीं है, कच्चा मकान है। अभी आप बताओ पूरी ज़िंदगी कैसे निकालेगा वो, कैसे रहेगा वो? अभी माँ बाप है उसका, 13वीं कर बातचीत होता है, वो लोग बराबर बात नहीं कर पाते। अभी 13वीं करने के बाद न्याय वो लोग को मिलना चाहिए सर, न्याय हर हालत में मिलना चाहिए। नहीं तो अभी एक मौत हो गया विष्णु कुमार की, ऐसे अनेकों हो जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है, मामला ऐसे दब जाता है। अभी उसके साथ विष्णु कुमार मरा, लेकिन उसके साथ माँ बाप भी मर जाएंगे जब नहीं रहेगा इस उम्र में। वो बताइए कहाँ जाएंगे? वही था कमाने वाला, वो भेजता था कुछ पैसा, उसी से अपना घर का खर्च चलता था। अभी कहाँ, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना पैसा हुआ सबके लोग, उनके लिए तो थोड़ा इतना पैसा, कुछ 10 लाख 15 लाख 20 लाख वो लोग के लिए कुछ मायने नहीं लगता है, लेकिन मजदूर के लिए सर बहुत मायने रखता है। अभी वो 25,000 रुपये वो लोग दिए, अभी वो पूरा महीना काम किया होगा, पूरा महीना काम किया होगा, लगभग 18,000 उसका पगार है, डे नाइट काम किया होगा, लगभग 30-20 हज़ार तक तो यही हो जाएगा। तो 25,000 वो किस चीज़ का दिए? 25,000 तो उसका 13वीं में कितना भी आदमी पैसा करेगा तो 40-50 हज़ार तो उसका 13वीं में जाएगा। गांव पे 13वीं करने में कोई भी हो अपने बच्चे का 13वीं करेगा, चाहे वो भीख मांग के करे या कुछ करके करे, माँ का गहना बेचे, लेकिन वो करेगा ही, अपने बच्चे को 13वीं करेगा। लेकिन इसके बाद में माँ बाप का क्या होगा? अभी आप सोचिए, यही सब स्थिति होगा तो कोई भी आदमी यहाँ परदेश आने को सोचेगा?